अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट आपको न्यू अपलोड की नोटिफिकेशन आ जाए और वो आपका मिस ना हो। और प्लीज़ लाइक द वीडियोस इफ़ यू रियली लाइक इट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शुरू करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही सब पार्ट है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करोगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी उसमें आता है। इसका ओवरव्यू लेते हैं आज हम। देखो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है, आपका रोज़ एंड कॉलम्स का एक शीट्स, इसमें शीट्स बनी होती हैं, वर्कशीट्स, जो कि रोज़ एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होती हैं और उसमें शीट्स मिलके एक वर्कबुक बनाती हैं। ठीक है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें क्या होता है, 3 शीट्स आ रही होती हैं। जैसे यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 लिखा है। इसमें आप और शीट्स भी ऐड कर सकते हो, इस पर क्लिक करके और शीट्स भी ऐड कर सकते हो। इसमें देखो हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 हर एक चीज़ देखते हैं। सबसे ऊपर आपका टाइटल बार आ रहा है। टाइटल बार में ये होता है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे वर्ड को हम जब किसी नेम से सेव करते हैं, वो नेम आता है यहाँ, तो उसमें डॉक्यूमेंट 1 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है, इसमें बुक 1 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आता है। और इसे आप क्या कर सकते हो, जिस नाम से सेव करोगे फिर बुक 1 की जगह वो नेम आएगा। यहाँ आपका ऑफिस बटन आ रहा होता है, साथ में ये क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा होता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो होता है, इसमें जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो ऑप्शंस, वो कस्टमाइज वे में सिलेक्ट करके इसे रख सकते हो। राइट साइड इसमें आ रहे होते हैं 3 बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज। इससे आप विंडो को मिनिमाइज कर सकते हो, मैक्सिमाइज कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो। ठीक है, उसके नीचे देखिए फिर आते हैं आपके पास टैब्स, यानी कि मेन्यू बार। इसमें डिफरेंट टैब्स होती हैं, लाइक होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूला टैब। इन टैब्स पे जब आप सिलेक्ट करते हो तो नीचे आपके पास इस तरीके से ये टूल्स खुल के आ जाते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार होता है। जैसे इसमें काफ़ी ग्रुप्स बने आते हैं। ग्रुप्स में देखो, पहले ये होम टैब के नीचे क्लिपबोर्ड का ग्रुप बना आया हुआ है, फिर इसके नीचे ये फॉन्ट का ग्रुप है, फिर इसमें ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, देन नंबर का ग्रुप, देन स्टाइल्स, देन सेल्स एंड देन एडिटिंग। इस तरीके से इसमें ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप में फिर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी एडिटिंग, डेकोरेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए रोज़ एंड कॉलम्स के बारे में। ये जो हॉरिजॉन्टल बनी होती हैं, दीज आर द रोज़, इनको क्या बोलते हैं हम, रोज़। और ये जो वर्टिकल बने होते हैं, दीज आर द कॉलम्स। ठीक है, तो कॉलम्स एंड रोज को मिला के हमारे पास एक शीट बनी होती है और बहुत सारी शीट्स को मिला के हमारी एक वर्कबुक बनी होती है। इसमें देखो क्या होता है, ये जो 1 2 3 है, ये तो होते हैं आपके रो नंबर, और ये ABCD होते हैं, ये आपके होते हैं कॉलम नंबर। और किसी भी सेल को जब हम, सेल क्या होता है, जब एक रो और कॉलम आपस में काट के ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम बोलते हैं सेल। और हर एक सेल का क्या होता है, इसमें एड्रेस होता है, नेम होता है। वो कैसे लिखा जाता है, पहले लिखा जाता है कॉलम नंबर और फिर लिखा जाता है रो नंबर। कॉलम नंबर और रो नंबर को मिला के हम क्या बनाते, लिखते हैं, सेल का एड्रेस लिखते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पे है ये 1 2, अगर मैं कहूँ ये पहली सेल को सिलेक्ट करें हम, तो उसमें देखो क्या होगा, इसके कॉलम क्या है, A, और रो क्या है, 1, तो A1। तो ये जो है नेम बॉक्स, जहाँ पे आपके सेल का नेम लिखा आता है, उसमें देखो A1 लिखा हुआ है। और ये क्या है आपका फॉर्मूला बार, ये होता है आपका नेम बॉक्स और ये आपका फॉर्मूला बार। इसमें जब भी हम एक्टिव सेल में कुछ लिखते हैं, वो यहाँ लिखा आता है, या कोई फॉर्मूला है या कोई टेक्स्ट लिखते हैं जो हम एक्टिव सेल में लिखते हैं। एक्टिव सेल मीन्स जहाँ पे हमारा कर्सर है, इस टाइम पे जो हाईलाइटेड सेल होती है उसे हम बोलते हैं एक्टिव सेल। ठीक है, तो ये बेसिक सा है इसमें कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली करेंगे। 1 2 3 हैं, ये आपकी रोज होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज, एंड वर्टिकल ABCDE, ये आपके क्या हैं, कॉलम्स हैं। जब रो एंड कॉलम आपस में स्ट्राइक करके एक स्ट्रक्चर बनाती है, उसे हम बोलते हैं सेल। जैसे अगर मैं ईथ कॉलम को सिलेक्ट करूं और 10th रो को सिलेक्ट करूं, तो वो बन जाएगा एक सेल E10। E10 इसे सिलेक्ट करो तो देखो वहाँ पे लिखा रहा है E10, ये आपका क्या है, नेम ऑफ द एक्टिव सेल।
जो आपकी देखो ये जो हाईलाइट होके बॉर्डर आ जाता है ना, ये आपकी एक्टिव सेल होती है और इसी में ही जब हम लिखते हैं तो यही लिखा जाता है। जब आप फॉर्मूला बार में, ये आपका फॉर्मूला बार होता है, फॉर्मूला बार में कुछ भी लिखोगे वो आपका एक्टिव सेल में लिखा आएगा और जो एक्टिव सेल में आप लिखोगे वो आपका फॉर्मूला बार में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास नेम बॉक्स है और फॉर्मूला बार है। अब देखो वन बाय वन हम सारी टैब्स करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक ऑप्शन बताती हूँ। इसमें ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। जैसे जब जो भी चीज़ हम यहाँ लिखेंगे उसका पैटर्न को ये अपने आप देख के ना ऑटो फिल करता है। जैसे 1 2 लिखा, इसको जैसे ही एक प्लस में चेंज हो जाता है, इसको ड्रैग कर दो तो ये देखो काउंटिंग लिखी आ गई। नेक्स्ट जब हम 2 4 6 ऐसे लिखेंगे, इसको सिलेक्ट करके जब ये प्लस के साइन में चेंज हो जाता है ना, तो इस तरीके से नीचे लेके आओगे तो ये इसने फिल कर दिया 2 4 6। अब देखिए संडे लिखा हमने, इसको ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, संडे टू सैटरडे ऐसे लिख देता है, फिर रिपीट करना शुरू कर देता है। तो हम इसे सैटरडे तक कर देते हैं, संडे टू सैटरडे इस तरीके से फिल कर दिया। अगर आप मंथ नेम लिखना चाहते हो, हमने जनवरी लिखा, इसे हम जब ड्रैग करेंगे ऐसे कॉर्नर पे लेके आओगे, प्लस का साइन जब बन जाता है ना यहाँ, तो उसे ड्रैग करना शुरू करते हैं। तो इस तरीके से इसने सभी मंथ ऑफ द ईयर लिख दिया। अब ये हम जैसा इसमें लिखते हैं ना उसी तरीके से ये ऑटो फिल करता है। अगर आप जैन फेब लिखोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म में करेगा फिल, और अगर आप कंप्लीट लिखोगे जनवरी फरवरी तो ये उसी फॉर्मेट में करेगा। तो जैसा फॉर्मेट हम लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ये इसे करेगा। अब देखो हमारे पास क्लिपबोर्ड ग्रुप है, जो क्लिपबोर्ड के होम टैब में क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शन करते हैं। हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, जहाँ इसे पेस्ट करना चाहते हो वहाँ ले जाके इसे पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पेस्ट कर देगा। इसे हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं और कट पेस्ट भी कर सकते हैं। जैसे सिलेक्ट किया, कट किया, जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ हम कर्सर लेके गए, वहाँ पेस्ट किया तो ये पहली जगह से रिमूव कर दिया इसने देखो, और वहाँ पेस्ट कर दिया। इस तरीके से हम कॉपी पेस्ट एंड कट पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेट प्रिंटर। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे अब इसमें क्या करते हैं, हम कुछ चेंजेस करते हैं। इसे सिलेक्ट किया, इसका साइज़ चेंज किया, इसका फॉन्ट टाइप चेंज किया, इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम। इसका कलर दे दिया हमने, यहाँ से ये कलर दे दिया। ठीक है, ये देखो अब काफ़ी चेंजेस किए हैं ना इसमें। अब ऐसा ही फॉर्मेट हम कहीं और लगाना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे, फिर जहाँ हम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो इसने एज इट इज़ वही फॉर्मेट वहाँ लगा दिया। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फॉर्मेट प्रिंटर। ये हमारा क्लिपबोर्ड कंप्लीट। अब हम फॉन्ट के ऑप्शंस करते हैं। फॉन्ट में देखो आपको पता ही है, जैसे सिलेक्ट करते हैं उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से ये ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब देखो इसमें ये बॉर्डर है, बॉर्डर हम देना चाहते हैं। अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करके इसका बॉर्डर दें तो इसको पूरे को सिलेक्ट कर लो, फिर बॉर्डर ऑप्शन पे जाओ, यहाँ पे हम ऑल बॉर्डर कर लेते हैं तो इस तरीके से बॉर्डर्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हम यहाँ पे ये बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप साइज़ इंक्रीज डिक्रीज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शंस भी होते हैं आपके पास, सिलेक्ट करके इंक्रीज एंड डिक्रीज़ द साइज़। तो ये आपके फॉन्ट के ऑप्शंस हो गए। नेक्स्ट आपके पास अलाइनमेंट आते हैं। अलाइनमेंट मीन सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट आप कैसे करना चाहते हो। जैसे अपने वर्ड में देखा था, लेफ्ट में या राइट में या सेंटर में। देखिए अब इसमें ये ऑप्शन है हमारे पास, ये ना हमारे पास क्या ओरिएंटेशन सेट करता है। ओरिएंटेशन मीन्स टेक्स्ट को आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। जैसे आप डायगनली लिखना चाहते हो या अपर टू लोअर, जैसे एक एक वर्ड लिखना चाहते हो इस तरीके से वर्टिकल लिखना चाहते हो या सीधा लिखना चाहते हो, तो ये एंगल रोटेशंस होती हैं आपके पास। इसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगनली, हम किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है। जब काफ़ी लंबा टेक्स्ट लिखा होता है उसको आप वर्टिकली लिखना चाहते हो तो उस तरीके से, जब हम टेबल में ऊपर वाली रो जो हेडर होती है उसमें कुछ इस तरीके से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास अलाइनमेंट में नेक्स्ट ऑप्शन ये देखो नीचे हैं, ये आपके पास होते हैं आइडेंटेशन। जैसे हम इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसको यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट करके अगर हम यहाँ पे इसको क्लिक करें तो देखो ये लेफ्ट आइडेंटेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ से इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है आपका रैप टेक्स्ट।
अब देखो जब हम अगर मान लो सपोज यहाँ पे आपको मैं लिख के दिखाती हूँ, कुछ भी लिखते हो आप, जैसे यहाँ पे लिखूँ मैं कंप्यूटर साइंस बाय मनदीप कौर, ये हमने लिखा जब टेक्स्ट, तो देखो ये आपका टेक्स्ट IJKL कितने कॉलम्स में आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, जब हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो एक सेल सिलेक्ट होगी। आप चाहते हो कि अब ये पूरा का पूरा मुझे आई सेल में दिखाई दे, इसे सिलेक्ट करें, जब हम क्या करेंगे आई सेल को सिलेक्ट करके अगर हम रैप टेक्स्ट कर देंगे तो देखो ये ऑटोमेटिकली रो की हाइट इंक्रीज करके पूरा टेक्स्ट रैप्ड उस कॉलम में दिखाता है। एक हमारे पास होता है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन भी, देखो इसे सिलेक्ट करके जब हम मर्ज सेंटर क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया, इन सारी सेल्स को मर्ज कर दिया और टेक्स्ट को सेंटर में शो कर दिया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जैसे इस पर कुछ चेंजेस फॉर्मेट लगाते हैं। अब देखो इस साइज को, ये साइज इंक्रीज हो गया, तब इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमें पूरे को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से क्या करेगा, इसको पूरे को मर्ज करके सेंटर में शो कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं।